अगर आपका साथी कमज़ोर पड़ जाए और आप तय कर लें कि आपने मुसीबत को झेलना है और मुसीबतों से बाहर निकलना है, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। YouTube के ऊपर जम्मू बुलेटिन का एक वीडियो देख रहा था, बच्ची ने बहुत अच्छी वीडियो की थी। उस वीडियो में ममता शर्मा जी हैं, ये इनसे बच्ची बात कर रही थी और ममता शर्मा जी ने आल्टो में ये अपना एक ढाबा लगाया हुआ है। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, आप सबसे मेरी विनम्र विनती और आग्रह कि जब आप लोग बेस्ट प्राइस की तरफ आते हैं, और बेस्ट प्राइस पलोड़ा की मैं बात कर रहा हूं, ब्रिज जो ही आप क्रॉस करते हैं तो ब्रिज से अगर आप मुट्ठी वाली साइड से आ रहे हैं तो आपने लेफ्ट साइड अंदर की तरफ टर्न करना है, और अगर आप दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो फिर आपने राइट साइड टर्न करना है। तो आप जब टर्न करेंगे, टर्न करते ही यहाँ पर सामने ये बिजली विभाग का पीडीडी वालों की कुछ शायद उनका स्टेशन है। यहाँ पर ये इस स्टेशन के बिल्कुल सामने कुछ नया काम चल रहा है, उसके सामने ममता जी ने अपना ये ढाबा खोला है। और इस ढाबे का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ढाबे का नाम है वैष्णो ढाबा। और यहाँ बता दिया गया है कि मंडे को आपको राजमा चावल अनारदाने की चटनी, ट्यूसडे को चना दाल और अंबल, वेडनेसडे को राजमा चावल अनारदाना चटनी, थर्सडे को चने की दाल और अंबल, फ्राइडे को राजमा चावल और अंबल, सैटरडे को चने की दाल और अंबल, और संडे को चना पूरी आपको मिलेगा। और दाम है हाफ प्लेट का 30 और फुल प्लेट का 50 रुपए से 70 रुपए तक आपने खर्चने हैं और आपको ये खाना खाने को मिलेगा। और ये इस खाने की सबसे खास बात ये है कि ये घर का बनाया हुआ खाना है, यानी ये आर्टिफिशियल प्रिपरेशन नहीं है, होटल की प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि ये ममता जी का घर का बनाया हुआ खाना है। अब ममता जी को ये काम करना क्यों पड़ा, उसकी वजह ये कि जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ लोग डेलीवेजर लगे हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगे हैं और अलग अलग स्कीमों में लगे हैं। इनके पति भी एक स्कीम के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में काम कर रहे थे। शर्मा जी अच्छा खासा काम कर रहे थे, इनका घर का दाल फुल्का ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। लेकिन पॉलिटेक्निक वालों ने जब उनके पति को कहा कि आप घर चले जाइए, उसके बाद ममता जी परेशान हो गई कि घर कैसे चलाएंगे। पति भी थोड़े से परेशान हो गए थे, लेकिन पति का हौसला बढ़ाया और उसके बाद उनसे ये कहा कि मुझे एक ही चीज़ आती है, वो है खाना बनाना, मैं खाना बना सकती हूँ, तो एक काम करते हैं ढाबा खोलते हैं। तो आज के वक्त में आप जानते हैं दुकान खरीदना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा महंगा सौदा है। उस महंगे सौदा को ध्यान में रखते हुए ममता जी ने आल्टो कार के अंदर ये सारी सामग्री यहाँ लाते हैं। आप देख सकते हैं सारी सामग्री यहाँ लाई हुई है। छोटा सा यहाँ पर इन्होंने किचन भी बनाया है और इस यहीं पर, और यहाँ अच्छी लिप्टन चाय जो है वो भी पीने को आपको मिलती है। और यहीं पर ये सामग्री सारी तैयार करती हैं और यहीं पर लोग आते हैं और इनसे ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि भाई साहब आए हुए हैं अभी, क्या कहते हैं, लेने के लिए। आपने भी मुझे लगता है यूट्यूब फेसबुक के ऊपर वीडियो जी पिछली बार मैंने एक इंटरव्यू देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ से लेने के लिए आ गया। मैंने कहा चलो घर में प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, आराम से घर का खाना मिल जाएगा और आराम से स्वाद से खा लेंगे। तो आपने सुन लिया, स्वाद से खा लेंगे। लेकिन ममता जी की स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं जब ये तय कर लेती हैं कि हमने कुछ करना है और अगर दृढ़ संकल्प हो और इरादा पक्का हो, तो यकीन मानिए कोई भी मुश्किल एक महिला को कुछ अचीव करने से, कुछ पाने से रोक नहीं सकती। और वही उसी की मिसाल जो है वो ममता जी हैं। अब देखिए काम कर रही हैं, खाना इस समय पैक कर रही हैं। ममता जी मुझे बताइएगा कितना समय लगता है खाना पैक करने में? लग ही जाता, अभी नया इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लग रहा है थोड़ा टाइम। अच्छा, इससे पहले कभी काम किया है? नहीं, इससे पहले नहीं किया। ऐसे खाना मैं बनाती थी उधर कॉलेज में ही, जैसे टीचर वगैरह मांगते थे तो मैं देती थी। अच्छा, जैसे 15-20 बंदों का 50 का भी किया है मैंने। एक बार मैंने 200 बंदे का बनाया था, उससे मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, इसी वजह से मैंने ये किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपको ये पता चला कि जो आपके पति देव हैं इन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो है घर भेज दिया गया है, घर में परेशानी आई होगी, तो फिर कैसे आपने अपने पतिदेव को समझाया कि हम ये काम खोल सकते हैं? बड़ी परेशानी आई हमें कि मतलब कि होता ही है जब सारा बंद हो जाए, कुछ कहीं से कोई भी पैसा ना आए तो परेशानी हो जाती है, नींद भी नहीं आती है बंदे को आराम से। फिर जैसे इनको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, हमने बोला रिटर्न में लिख के दो। ऐसे थोड़ी होता कोई भी बोले कि आप जाओ और हम चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं गई मैम के पास, उधर प्रिंसिपल जो हैं रितु जम्बाल जो हैं उनके पास गई, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला उनको वही मेरे बच्चे भी हैं, 18-20 साल दिए इस बंदे ने, मेरे हस्बैंड ने
कम से कम आपको देखना चाहिए कि इसने इतना मतलब टाइम इधर दिया है, थोड़ी तो सपोर्ट करो। आपका फ़र्ज़ है, आप एक प्रिंसिपल हो, जहाँ के हेड हो आप, हमारी सपोर्ट करना आपका बनता है। फिर वो बोलती नहीं, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं आपके खिलाफ FIR लगाऊंगी। मैं बैठ गई चुपचाप। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे इतनी जानकारी है कि FIR, मैंने बोला ऐसे ही पुलिस के चक्कर में पड़ना है, चलो आपने लगानी है तो लगा लो। फिर मैं बैठी, मैंने बोला मैम प्लीज़ हमारा फॉरवर्ड करो, अगर नहीं होगा फिर वो आप तो होगी, आप मतलब फ्री हो जाओगी। मैंने किया था, नहीं हुआ, वो बात लग गया, आप कोशिश तो करो। उन्होंने कोशिश तक नहीं की। उस वजह से फिर मैं बड़ी उधर, होता ही है, मैं बड़े दिन परेशान रही। फिर मैंने इनको बोला चलो कहीं कोई काम, और तो मुझे कुछ आता नहीं है, मैं खाना बना लेती हूँ। फिर हमने होटल वगैरह देख के, वहाँ हमारा होटल में रेंज बड़ी थी, वहाँ किराया बड़ा मांग रहे थे, फिर वो बन नहीं पाया। फिर ऑटो था, उसमें लगाया, चल रहा मतलब उसमें भी चला हमारा। अब गाड़ी में लगाया, अब गाड़ी में भी चला। ऑटो में कितनी देर चलाया? 15-20 दिन हमने ऑटो में रखा। तो कैसा रहा ऑटो में रिस्पॉन्स? वो ऑटो में भी सेम ही था। तो वो दुकान तब कहाँ लगाते थे? कौन? तब कहाँ दुकान लगाते थे ऑटो में? ऑटो में हमने पहले दिन लगाई थी उधर, ये ऊपर गली में। पहले दिन जैसे स्टार्ट, मैं तो कभी इधर पहली बार आई थी, गाड़ी लेके वही खाना लेके आई थी, मैं कभी आई नहीं इधर। हमारा है मतलब सारे हम बिलावर के हैं, हमारा कौन होगा इधर, रिलेटिव कोई है नहीं है। अच्छा, जो आपके पति देव वो भी बिलावर के हैं? बिलावर के ही है हम, मतलब दोनों उधर के ही हैं, बिलावर के ही। तो फिर उधर हम गए तो उधर इतना हुआ ही नहीं कुछ भी। दूसरे दिन हम फिर ले आए, हमारा थोड़ा बच गया खाना, 2-4 प्लेटें लगी तो निकल गए हम, मतलब ऐसे क्या बैठना गली में। फिर हम दूसरे दिन लाए, फिर उधर ले गए, पता ही नहीं था। फिर मैंने इधर लगाया, मैंने इनको बोला कि कई बोल रहे थे इधर जाओ मेन रोड पे, मैंने बोला उधर धूप है, इतनी गर्मी है, गर्मी में ऑटो में फिर बड़ी गर्मी होगी, पूरा दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पेड़ था, इसके नीचे मैंने बोला इधर लगा दो। सारे बोलते इधर कौन आएगा, मैंने बोला नहीं, जिसके नसीब में लिखा होगा वो आएगा, जिसके नहीं होगा वो नहीं आएगा। जो ऊपर वाले ने तय किया है वो तो होकर रहेगा। वो होगा, वो इंसान के बोलने से थोड़ी रुकेगा कि इंसान बोलेगा कि नहीं मैं इसका नहीं होने दूंगा, वो नहीं होगा। जो उसने लिखा है वो होगा। फिर इधर पहले दिन भी ठीक ही निकल गया, फिर दूसरे दिन आस्ता आस्ता अब हम बढ़ा रहे हैं, हमारा बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है आप में कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। नहीं, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, ये थोड़ी है कि मतलब ये होती है टेंशन। आज के ज़माने में कौन परेशान नहीं है, सब परेशान है, कोई किसी पैसे की वजह से, कोई बच्चे की वजह से, कोई खाने की, सारे सबको अपनी अपनी परेशानी है। ये थोड़ी मैं बोल रही हूँ मुझे ही परेशानी है, ये है कि परेशानियों का मतलब परेशानियाँ पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि हम अगर हम जैसा हमारे साथ हुआ, हम रूम में बैठ के रोते मतलब चिल्लाते कि अब क्या हो गया। और मेरे हस्बैंड मतलब इतने शौक में थे कि खाना नहीं खाते थे। एक दिन उनको चक्कर हुआ, मैं हॉस्पिटल लेके गई उनको, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे इनको परेशानी हो गई है, इनको मतलब कि इतना बोलो कि इतना स्ट्रेस मत लो आप, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर मैंने उनको बोला कि चलो कि खाना छाना लगाते हैं, बस वही। फिर इनको मैंने थोड़ा दिया। अब अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे पहले कभी कोई काम किया है आपने? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, ये आल्टो किसकी है? मैं कभी बाहर भी निकली हूँ। आप कभी घर से बाहर भी नहीं निकले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज ही है, ये ऊपर वाले का ही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आल्टो किसकी है? ये हमने अपनी ली थी। अच्छा, ये हमने ली थी 3-4 साल हो गए, हमने ये लोन पे ली हुई है, अभी चल रही है इसकी किस्त। तो ये है कि इस गाड़ी की वजह से हमारे घर का खर्चा चलता है। ये नहीं है कि ये ऐसे हमने ली है शो के लिए। कहीं हम पहले हमने स्कूल के बच्चे सच्चे ये वो डेली बेजर को आपको पता है कितना मिलता है, बच्चे लगाए थे स्कूल के, जैसे कि कोई हमारे कॉलेज का कोई भी आता जाता, कोई भी कहीं उनको शादी वादी में वो हमें बोलते हैं, कहीं भी जाना बद्रवान। मतलब आपने बड़ी अक्लमंदी के साथ जो है आप अपने घर का क्या कहते हैं खर्चा चला रही थी। तो आपने गूगल पे भी, और गूगल पे की सुविधा भी यहाँ पे ममता जी ने रखी है, तो ये आप गूगल पे की सुविधा भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं आपको बधाई दूंगा, बधाई इस बात के लिए कि अक्सर महिलाएं पढ़ी लिखी। सुलझी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 10th तक की है, शादी हो गई थी मेरी 18 साल में। फिर तो ये हिम्मत कहाँ से? ये हिम्मत वही ना, जैसे मतलब कि बंदे को परेशानियां आती है, हिम्मत बढ़ानी पड़ती है। अगर बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, वो स्कूल जा रहे हैं दोनों। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की है 4th क्लास में और लड़का है UKG में। और अब आपका सारा कुछ जो है यही ढाबा है? हाँ, बस इसी पे ही है। अब चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं चलेगा क्यों नहीं। वो सारी जनता जो आपको देख रही है, उस सारी जनता को मैं बताना चाहूंगा दोबारा से कि जब आप बेस्ट प्राइस की तरफ आए, बेस्ट प्राइस की तरफ पहुंच कर लेफ्ट साइड आपने अंदर की तरफ आना है। ये कौन सी लोकेलिटी है आगे? टापलोड़ा, बिल्कुल पीक्स ऑटो से थोड़ा सा पहले
आपको ये ढाबा मिलेगा, लेफ्ट साइड आपने टर्न करना है और आपने आना है दीदी के पास, ममता जी के पास इसलिए भी आना है क्योंकि बहादुर महिलाएं क्या होती हैं, हौसले वाली महिलाएं क्या होती हैं, उसकी एक मिसाल है ममता जी। ममता जी पढ़े लिखे लोग, बड़ी डिग्रियां करके लोग, बड़े क्वालिफाइड लोग, वो कहते हैं मतलब उन्हें जब कोई इस तरह के हालात उनके यहाँ बनते हैं तो कई लोग सुसाइड करते हैं। वो गुजर नगर का हमारे साथ भी हुआ है। मेरे हस्बैंड इतने परेशान थे कि मतलब कि ऐसे मतलब कि अगर कोई और होता तो उनको मतलब ऐसे लोग संभालने वाली जब धर्म पत्नी इतनी अच्छी हो। हमने बोला कि इंसान ठीक होना चाहिए, कम पैसों की मतलब काम की कोई कमी थोड़ी है यार, किसी के बर्तन भी साफ करेंगे जम्मू में तब भी हम खाना खा लेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे। ये है कि अच्छे नहीं पढ़ेंगे, छोटे मोटे कहीं ना कहीं कर ही लेंगे उनको। वो सभी लोग जो गुजर नगर के ब्रिज के ऊपर चढ़ के खुदकुशियां करते हैं, हालात से डर के घबरा के जो लोग अपनी जान लेते हैं, ममता शर्मा जी की तरफ देखिए और अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा कीजिए। बुरे से बुरे हालात से आप लोग बाहर निकल सकते हैं अगर ऐसा हौसला और ऐसी हिम्मत आपके अंदर हो। और महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं उसका अंदाजा आपको इस बात से लगना चाहिए कि सारा कुछ यहाँ पर है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार कहीं अगर हो, सरकार नाम की चीज अगर कहीं पर हो, ये वीडियो सरकार तक पहुंचे। सरकार जी इस तरह की महिलाओं की मदद कीजिए, इनके लिए कोई रास्ता बनाइए, ऐसा रास्ता बनाइए कि इनका ये कामकाज इतना फले फूले कि इनके पति को पूरी जिंदगी इस बात पर गर्व हो। हमने कमिश्नर साहब तक को चिट्ठी भेजी थी कि हमारा जैसे श्रीनगर में है वैसे हमारा भी करो। तो कमिश्नर साहब अब मैं क्या बोलूं, जो उन्होंने मुझे हमें फोन पे बोला क्या बोला सर देख लेना। उन्होंने हम यहाँ आ रहे थे गाड़ी लेके, जैसे हम यहाँ पहुंचे उन्होंने किसी अपने मतलब बंदे को बोला फोन लगाओ उस बंदे को, और इन्होंने लिखा था चिट्ठी में कि मैं मतलब इतने बुरे हालात में हूँ, मैं टेंशन में कहीं सुसाइड वगैरह कर लूँगा अगर मैम ने मुझे तंग नहीं किया तो। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने, मुझे पता था कॉलें आती थी किसी की, मैंने बोला स्पीकर ऑन करो, इन्होंने स्पीकर ऑन किया तो कमिश्नर साहब बोलते हैं कि अरे ओए तूने ये मतलब कि मैम के खिलाफ कंप्लेन की है। तो इन्होंने बोला हाँ वही मैंने की है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं 3 महीने उनके पीछे पड़ा, उन्होंने एक दिन मुझे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। तो फिर हमने तो कुछ करना ही था। तो फिर उन्होंने बोला अरे तूने सुसाइड के लिए डाला तो सुसाइड क्यों नहीं किया, ये तो ये बोल के ये ले बंदे को दे दिया, ये ले बात करो इनसे। मैंने बोला इनको पता था कि उनकी आवाज़ क्योंकि हमारे कॉलेज में आते ही आ रहा उनके लिए, उन्होंने बोला वही थे ये। फिर हमने शाम को फ़ोन किया, ये बात कौन कर रहा था, उन्होंने बोला कमिश्नर साहब। देखो हमारे जो कमिश्नर साहब है उन्होंने ऐसे बोला, मुझे मतलब इतना शौक लगा, चलो हमारा काम चल रहा है, हमें नहीं है, जो ऊपर वाले ने देना वो देगा, वो थोड़ी कोई ले सकता है। उन्होंने ऐसे बोला, मुझे भी इतना बुरा लगा कि देखो अगर सहारा नहीं दे सकते, उन्होंने ये बोलना था कि भाई ये क्या आप बोल रहे हो, आप काम करो, काम ये नहीं होगा कहीं और जाओ कुछ करो। उन्होंने ऐसे बोला, मतलब कि ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बच्चे लेके उसी दिन उनके घर के बाहर बैठी रही 2-3 घंटे। मैंने बोला मैंने उनसे बात करनी है। अब उनको मैम बताई कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, उनको पता होना चाहिए ना। उन्हें ये इनसे कुछ नहीं पूछा, इन्होंने कंप्लेन डाली, उनका फर्ज था पूछना कि आपने कंप्लेन क्यों डाली है, पूछना चाहिए था ना। इनको नहीं पूछा, सीधा ये बोला, सीधा मतलब इतना अजीब सा। मुझे भी खुद मतलब गुस्सा आया। मैं बच्चे उठाए, मैंने इनको लिया, मैंने चलो उनके घर में। हम गए, बैठे रहे तो बोलते उनके जो बाहर बंदे थे उन्होंने बोला हम नहीं, वो कमिश्नर साहब बोलते हैं कि मैं नहीं घर में बात नहीं करता, आप ऑफिस में आना। मैंने बोला नहीं ऑफिस में नहीं, कहाँ हम यह काम करते थे, अब ऑफिस टाइम हम जा नहीं सकते हैं। फिर ऐसे ही बैठे रहे वहाँ 2-3 घंटे। शाम को मच्छर, आपको पता कि बच्चे भी लिए थे मैंने। नहीं मैंने जो उनके वो गार्ड थे बाहर, मैंने बोला उनसे बोलो कि बच्चे लेके आए हैं, एक बार उनकी बात सुनो। नहीं, उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर हमने उठाया बिस्तर अपना बच्चे उठाए, खुद निकल आए, और क्या करना था उसके। अब आप मेहनत कर रहे हैं बस। अब क्या लोगों को क्या देखना, मैंने ये देंगे, अब मेहनत करेंगे तो खाएंगे। ये मुस्कुराहट, इस मुस्कुराहट की कीमत करोड़ों रुपए से भी, मुझे लगता है करोड़ों रुपए भी इस मुस्कुराहट के लिए कम पड़ेंगे। ममता शर्मा एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो हौसला और हिम्मत हार जाते हैं। मेरी आप लोगों से विनम्र विनती और आग्रह, हो सके तो इस ढाबे को इतना कामयाब कीजिए, इतना कामयाब कीजिए कि ममता शर्मा को और इनके परिवार को किसी भी दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने की जरूरत न पड़े। ये दोबारा डेली वेजर या सरकारी नौकरी के बारे में सोचे भी ना। परिवार है, उनकी जगह आके लोग ये देखें, जो बड़े बड़े लोग बातें करते हैं कुर्सियों पे बैठ के, उनकी जगह पे आके देखें कि कैसे डेली वेजर बच्चे जो मतलब अपना खर्चा कर रहे हैं। ये लोग ऐसे मतलब कि बेचारे रोड पे बैठे हैं, लोगों को तमाशा लगा हुआ है जी, हाय हाय हो रहा है, ये वो मतलब थालियां बज रही है, लोगों को मजा चल रहा है। ये नहीं पता उनके घर में फुल्का कैसे बनता होगा,
ये हमारे साथ भी हुआ कि हम भी वही हैं, उनकी जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं। बस ठीक है, अब आप हमारे लिए भी लगाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, और आप लोगों से एक विनम्र विनती और आग्रह, इस ढाबे को कामयाब करना अब आप लोगों का काम है, क्योंकि ममता जी कामयाब होंगी तो जम्मू कश्मीर कामयाब होगा, ममता जी कामयाब होंगी तो तमाम वो महिलाएं कामयाब होंगी जिनमें दृढ़ संकल्प है, सहन शक्ति है, और जो ये मानती हैं कि अगर वो मैदान में उतर आए तो उनके मुकाबले का कोई नहीं।